आपने ऐसा सुना है कि कोई सांसद जनपद से चुनाव जीत ले और उसके बाद जनपद की भूमि में पैर न रखे, यानी जीत का सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र लेने के बाद कभी अपने क्षेत्र में झांका ही ना हो। आखिरकार कैसा लगेगा उस क्षेत्र की जनता को कि जिसे उन्होंने चुना विकास के लिए, वही जनप्रतिनिधि फिर कभी लौट कर ही ना आया हो। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के रोचक किस्से मथुरा में मैं आपका एक बार फिर से रवि यादव स्वागत करता हूं। मेरे साथ है राय सोलंकी। आज एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं मथुरा लोकसभा चुनाव का, जो कि किस्सा बहुत रोचक बन गया। हालांकि आज यह बात किस्से के रूप में प्रचलित हो चुकी है, लेकिन उस वक्त लोगों को इस किस्से ने काफी परेशानी में डाला था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मथुरा के पूर्व सांसद मनीराम बागड़ी की। जी हाँ, बहुत से लोगों के दिल में ये बात अब दोबारा से जिंदा हो उठी होगी। तो जमाने के जितने ही बुजुर्ग हैं वो आज समझ चुके होंगे कि हम किन के बारे में बताने जा रहे हैं। नौजवानों को शायद ना पता होगी मनीराम बागड़ी कौन थे, लेकिन जिन लोगों ने उस जमाने में इस चीज़ को कहा वो जरूर याद करते हैं मनीराम बागड़ी को। मनीराम बागड़ी हिसार से थे, यानी हरियाणा उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती गए और अपने मथुरा जनपद के बिल्कुल समीपवर्ती राज्य हरियाणा के हिसार से थे मनीराम बागड़ी, जो कि मथुरा से चुनाव लड़े थे। मनीराम बागड़ी के जन्म के बारे में बता दूं, मनीराम बागड़ी का जन्म 1 जनवरी 1920 को हुआ था। मनीराम बागड़ी अपने पूरे जीवन में 3 बार सांसद रहे। समाजवादी पार्टी के मनीराम बागड़ी अपने पूरे जीवन में 3 बार सांसद रहे और वो चेहरा समाजवाद का एक बहुत बड़ा चेहरा उस जमाने में हुआ करता था। जनता पार्टी सेकुलर का उस जमाने में बोलबाला था। जनता पार्टी के नाम पर लोग यूं ही वोट दे दिया करते थे। शायद इसी का परिणाम रहा कि 1980 के बाद हिसार से चुनाव जीतने के बाद वो मथुरा में चुनाव लड़े और मथुरा की जनता ने उन्हें भारी बहुमत से जिताया। जीत का प्रमाण पत्र निर्वाचन अधिकारी से लेने के बाद उनका वो पहला और आखिरी दिन था जो उन्होंने मथुरा में जनता के बीच में बिताया। जीत का प्रमाण पत्र लेने के बाद मनीराम बागड़ी दिल्ली पहुंचे, जहां पर भारत के सभी सांसद अपनी अपनी राय देते हैं सरकार को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, जनता की सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए। ऐसे में जीतने के बाद मनीराम बागड़ी दिल्ली संसद में रहे, अपने क्षेत्र हिसार में रहे, लेकिन मथुरा की जनता के बीच में कभी लौट करके नहीं आए। इसके साथ ही एक रोचक किस्सा और सुनाते हैं मनीराम बागड़ी का। मनीराम बागड़ी हमेशा पैदल चला करते थे और प्रदेश में पहले ऐसे नेता मान सकते हैं, देश में ऐसा पहला नेता मान सकते हैं। हरियाणा की बात करें तो प्रदेश में, और यदि पूरे देश की बात करें संपूर्ण देश में ऐसा पहला नेता था जिसने अध्यापक, शिक्षा कर्मी और रेल कर्मियों और बिजली के कर्मचारियों के लिए समाजवाद के तौर पर लड़ाई लड़ी, पैर छोड़ी। इसके साथ साथ उनकी एक खासियत और भी थी कि वह अपने जीवन में कभी भी रिक्शे में नहीं बैठे। जी हाँ, बड़ा रोचक किस्सा है। जब उनके साथ कोई नेता चलता था तो उस जमाने में इतने साधन नहीं हुआ करते थे यातायात के, तो उनके साथ ही जो सांसद विधायक हुआ करते थे वो कहते थे कि चलो विधानसभा तक या लोकसभा तक रिक्शा कर लेते, रिक्शा में चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं रिक्शा कभी नहीं करूँगा, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि कोई इंसान एक इंसान को बोझ के रूप में ढोए या खींचे। उन्होंने अपने जीवन में आज तक रिक्शा नहीं किया, यानी वो रिक्शे में कभी नहीं बैठे। ये उनके जीवन से जुड़ा हुआ एक दूसरा किस्सा था। अब दूसरा किस्सा फिर वहीं पाते हैं मथुरा से। मथुरा का लोकसभा चुनाव हुआ। मथुरा का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मनीराम बागड़ी अपने वापस हिसार पहुंच गए, यानी हरियाणा। हरियाणा के बाद जब लोगों ने यहाँ चर्चा शुरू की आखिरकार कि हमने जिस सांसद को जिताया है जनता पार्टी से, वो सांसद है कहाँ, आखिरकार वो कहाँ रह रहे हैं, लोग भटक रहे थे। मथुरा जनपद के लोग चाह रहे थे कि कैसे भी सांसद जी के दर्शन हो जाएं। ऐसे में जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने जो मथुरा के थे सांसद मनीराम बागड़ी के लिए प्रचार प्रसार किया, लोगों ने उनसे झगड़ा करना शुरू कर दिया कि अरे साहब, आपने ही इन्हें चुनाव जिताया था, आप हमारे क्षेत्र में लेकर आए थे, अब उन्हें ढूंढ कर लाइए। थक हार कर वर्तमान के 2 बार के विधायक गए उनसे मिलने के लिए और
मेरी बार मुलाकात हुई ठाकुर चंदन सिंह, पूर्व विधायक रहे हैं 2 बार के मथुरा से। उन्होंने हमें अपना रोचक किस्सा सुनाते हुए बताया मुझे कि हम जब मनीराम बागड़ी से मिलने गए तो उनसे कहा कि साहब आप चुनाव जीत कर आए हैं, क्षेत्र की जनता आपको पूछ रही है, ढूंढ रही है, तो आप मथुरा वापस चलिए, आप मथुरा क्यों नहीं आते। मनीराम बागड़ी का जो जवाब पूर्व विधायक श्री ठाकुर चंदन सिंह जी ने हमें बताया, सुनाया, वो शायद मैं उन शब्दों को ना कह पाऊँ, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि आपके मथुरा की जनता बड़ी भोली है। मथुरा की जनता भोली है, जिन्होंने मुझे हिसार के रहने वाले व्यक्ति को चुनाव जिता दिया। ऐसे में सभी लोग मायूस होकर के लौट आए और ऐसा वो पहला सांसद रहा जो कभी चुनाव जीतने के बाद मथुरा में लौट करके नहीं आया। यही वो बात रही कि जब मनीराम बागड़ी सांसद रहे, अपनी कोई छवि इस मथुरा जनपद में नहीं छोड़ पाए और उसी का परिणाम रहा कि भारतीय जनता पार्टी के साधु के तौर पर उभरे नेता सच्चिदानंद और साक्षी महाराज यहाँ लोकसभा का चुनाव भारी बहुमतों से जीते और वो यहाँ के सांसद हुए। तो आज के रूप में यानी आज की बात करें तो एक रोचक किस्से के तौर पर मनीराम बागड़ी को याद किया जाता है कि आखिरकार एक ऐसा सांसद था जो कभी जीतने के बाद मथुरा लौटकर नहीं आया। ये था मथुरा लोकसभा चुनाव के रोचक किस्सों में से एक किस्सा। अगली बार फिर आपको सुनाएंगे रोचक किस्सा, मथुरा लोकसभा चुनाव के रोचक किस्से। मुझे यानी रवि यादव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगले किस्से के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे।